नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी विद डिफरेंस का दावा अब पार्टी विद डिफरेंट हो गया, क्योंकि बीजेपी में टिकट बंटवारे के विरोध ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक को लपेटे में ले लिया है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रार हो रही है। हालात ये है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को मौके पर जाना पड़ा। दरअसल टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के पूर्वांचल वाले खेमे में हलचल मच गई है। खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बवाल हो रहा है। घमासान के बीच वाराणसी पहुंचे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को जोरदार विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। क्यों, देखिए खास रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री के घर के आंगन का बवाल है। दरअसल ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का बवाल है, जो टिकट की बगावत में विकट हो गया है। और इन्हीं विकट हालात का हल करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। अब तस्वीरें देखिए, अंदर बीजेपी की बैठक चल रही थी और बाहर ये बवाल हो रहा था। तो स्वाभाविक है, टिकट तो 403 ही दे पाएंगे हम, चाहे वो 4000 मांगे चाहे 40,000 मांगे। बाकी हमारी पार्टी कोई विधायक बनने के लिए ही नहीं, हम तो समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए ऐसे अपनी राजनीति करते हैं हमेशा। कलह की तासीर में खुद केशव मौर्य झुलस गए, क्योंकि अनुशासन के सारे सबक उनके सामने ही तार हो रहे थे। खुद केशव मौर्य की मिन्नतों का कोई मान नहीं दिखा, दिखी तो नारेबाजी और हंगामा। पुराने कार्यकर्ता जो शुरू से मर खप रहे थे, उनमें आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के लोगों को लेकर उन्होंने टिकट दिए हैं, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ता यहां टिकट में खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों का आलम ये कि पार्टी के नेताओं में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कैंट विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार सौरभ श्रीवास्तव को लेकर शहर भर में पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों में सौरभ श्रीवास्तव को भूमाफिया बताने के साथ ही लिखा गया है कि 22 सालों से इनके परिवार को जनता झेल रही है, अब इनको झेलो, फिर इनके बच्चों को झेलो। यानी घर की कलह पोस्टरों में शोर कर रही है। वहीं बनारस की दूसरी सीटों पर भी जमकर बवाल हो रहा है। दक्षिण बनारस सीट पर भी कुछ ऐसा ही आलम है। उनके लिए सबके दरवाजे खुले, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो गुंडे हो, माफिया हो, कुछ हो, सबको वो टिकट बांटे दे रहे हैं और अपने वफादार लोगों को भूले जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत गड्ढे में जाने वाले हैं। बहरहाल यूं तो प्रदेश की परिधि में कई जगह पनपा है विरोध और प्रदर्शन का ये आलम, लेकिन पूर्वांचल समेत पीएम के संसदीय क्षेत्र में हो रहे विरोध और बवाल ने पार्टी को हलकान कर दिया है। सवाल ये है कि जब पीएम के घर की रार नहीं संभल रही तो पूरा सूबा कैसे संभलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। बिल्कुल, तो आक्रोश की ये तस्वीरें सिर्फ वाराणसी से ही नजर नहीं आई, बल्कि कमोबेश अगर बात की जाए पूरे सूबे में इस तरह से असंतोष पनपने की तस्वीरें के न्यूज भी आपको लगातार दिखा रहा है। एक पूरा खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमानों से आपको सबसे पहले परिचय करा दूं। के शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। के शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। अरशद आबिद जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अरशद आबिद जी, आपका भी स्वागत है। अरुण प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं दिल्ली स्टूडियो से, हमारे एडिटर इन चीफ। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अमिताभ जी, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं वाराणसी से, वाराणसी की तो स्थिति है कि आज जिस वक्त
केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचे, विरोध इतना ज्यादा यहां पर बढ़ता चला गया कि एक भी बात केशव प्रसाद मौर्य की नहीं सुनी गई, विरोध देखने को मिला। ये सिर्फ वाराणसी की स्थिति नहीं, कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में ये असंतोष पनपा हुआ है। आप क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है शायद चुनावी रणनीति और अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच में संतुलन नहीं साध पाई और अब देर हो गई। बनारस में ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए इसमें जो भी टिकट वितरण होगा वो विशिष्ट लोगों की विशिष्ट नजरों से होकर गुजरेगा। अगर विशिष्ट लोगों ने विशिष्ट तरीके से बनारस में टिकट बांटी और उसके बाद बनारस और उसके आसपास के जिले सड़क पर उतर आए, तब तो मुझे ऐसे विशिष्ट लोगों की योग्यता पर संदेह होता है। और मसला केवल यही नहीं, आप कहीं अलीगढ़ चले जाइए, आगरा चले जाइए, बुंदेलखंड में चले जाइए, अवध में चले जाइए, रुहेलखंड में चले जाइए, हर जगह बवाल है। यही स्थिति पार्टी दफ्तर में है। और आज तो हद हो गई, बनारस मंडल के जो लोग आए हुए थे आज, उन्होंने अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया। इतना आक्रोश कार्यकर्ताओं में कैसे आया? कहीं तो कुछ गलतियां हुई होंगी, कहीं तो कुछ दूसरे तरीके से टिकट बंटे होंगे। बाहरी लोग हमको चुनाव जिता देंगे, ये धारणा अच्छी लगती है राजनीतिक दलों को, लेकिन अगर इसमें आप संख्या का संतुलन नहीं रखेंगे तो फिर ऐसा ही संकट होता है जैसा भाजपा झेल रही है। आपने तत्काल का काउंटर खोला, जो भी पार्टी तत्काल का काउंटर खोलेगी उसको कार्यकर्ताओं का आक्रोश झेलना होगा। और मैं तो मानता हूं कि चुनाव कार्यकर्ता जिताते हैं। एक दो नेता जो मंच पर आकर भाषण देके जहाज से आए और जहाज से चले जाए, वो लोग चुनाव नहीं जिताते। ना केवल चुनाव जिताता है वो कार्यकर्ता जो वर्षों तक जनता के संपर्क में रहता है, आपके लिए जनमानस बनाता है, आपके लिए जगह जगह जाके वोट की पर्ची बांटता है, आपके लिए वोट मांगता है, आपके प्रतिनिधि के तौर पर लोगों के आक्रोश का सामना करता है। जी। और आश्चर्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सोचना होगा, बनारस केवल एक जिला नहीं, वो भाजपा के सबसे बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहां का आक्रोश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समूचे टिकट वितरण पर सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल। के शुक्ला साहब, बात दुरुस्त है ना? देगची से एक चावल उठा के देख लो, पूरी देगची का हाल पता लग जाता है। बिल्कुल। अगर बनारस में ये हुआ तो फर्रुखाबाद में, एटा में, इटावा में तो ये होना ही था। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी में एक एक विधानसभा में कम से कम 20 और ज्यादा 40-50 लोगों का चुनाव लड़ने का आवेदन आए थे। पार्टी का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे तमाम अन्य दलों से भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आए और जो आए उन्होंने टिकट मांगा। आज ये जो बवाल जगह जगह दिखाई पड़ रहा है, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हो रही है। टिकट एक है, लेने वाले कई हैं। भारतीय जनता आप ये मान रहे हैं कि इस बवाल से ये नहीं शुक्ला जी, आप ये मान रहे हो कि इस बवाल से ये पता लग रहा है कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी हो गई। आप खुश हैं ना? नहीं, पार्टी बहुत बड़ी हो गई, इसलिए समस्या भी बड़ी हो गई। पार्टी जो बड़ी हुई, ज्यादा लोग आए, इसीलिए समस्या भी आके खड़ी हो गई। लेकिन इस समस्या का अंततोगत्वा
भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके सामने समस्या एक ये भी है कि आखिर करेगा तो क्या करेगा। क्या वो उनके लिए काम चुनाव जीतने में सहायक बन जाएगा जो भूमाफिया लोग हैं, जिन्होंने जमीन पे कब्जे कर रखे हैं, जिनके राज्य में बलात्कार हो रहे हैं, उनके तरफ तो जाएगा नहीं। या उनकी मदद करेगा जिनकी खाद खड़ी हो गई है, या उनकी मदद करेगा जो करोड़ों रुपए ले रहा है। नहीं बनारस वाले कह रहे हैं भूमाफिया को तो आप ही ने टिकट दिया है। इस तरह की शक्तियों शुक्ला जी, बनारस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपने ही भूमाफिया को टिकट दिया है। जी देखिए, जिसको वो भूमाफिया कह रहे हैं वो हरीश जी का पुत्र है। बनारस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भूमाफिया भारतीय जनसंघ के नेता हैं और उनकी अम्मा भी विधायक रही हैं। अरे भाई, जिनको वो भूमाफिया श्रीवास्तव जी को आपकी भूमिका में बताया जा रहा है वो हरीश जी का पुत्र है। क्या जरूरी है का प्रतिनिधि कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अरे किसी का पुत्र हो तो कभी देखिए, ये जो वंशवाद की बीमारी कांग्रेस की फैलाई हुई उस शुक्ला जी आप समझिए। अरुण जी ठीक है, शुक्ला जी ठीक है, अरुण प्रकाश जी ठीक, अरुण प्रकाश जी, भाजपा दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है और खासतौर पर कांग्रेस और सपा पर, और अब के शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये जो लड़का जिसको टिकट दी है ये हरीश जी का बेटा है। हरीश जी भी विधायक रहे, उनकी माता जी भी विधायक रही इस बेटे की, और ये भी टिकट पा गया। ये परिवारवाद नहीं है? आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, आप उस संसदीय क्षेत्र को जानते हैं, बलरामपुर लोकसभा, जहां से ये कहा जाता था, भारतीय जनसंघ के डिक्शनरी में था कि आरएसएस का गढ़ अगर नागपुर है तो जनसंघ का गढ़ बलरामपुर है। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही, नानाजी देशमुख की कर्मभूमि रही बलरामपुर। जिस तरीके से स्वीकार किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खाली काशी में किसका टिकट काटा, किसी बाहर से जिन्होंने प्रवेश किया उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अपनी आपत्ति नहीं जाहिर कराई है। आदरणीय सुंदरलाल दीक्षित, जो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में रहे हैं, आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी, जो भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जिन्होंने तय की है, 7 बार के सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने। यानी अब आप बताइए, ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोग आए और गुंडाई कर रहे हैं। बाहर के जो लोग गए, कि तमाम लोगों को मैं नाम ले रहा हूं, बृजभूषण शरण सिंह जो प्रदेश के माने जाने माफिया हैं, उनके बेटे को प्रतीक भूषण को गोंडा में टिकट दिया गया, और उनके कारिंदे बलरामपुर में पलटूराम 45 किलोमीटर दूर गोंडा से ले जाकर के बलरामपुर में टिकट दिया गया है। तो ऐसे अवांछनीय लोगों को ये मोदी और शाह की जो जोड़ी है, ये रिसर्च करना चाह रही है, रिसर्च कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हम गुंडों के माध्यम से, माफियाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सत्ता कब्जा करेंगे। इससे ये प्रश्न खड़ा होता है आदरणीय अग्निहोत्री जी, कि जो पार्टी ये नारा दे रही हो कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, अपराधी मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जब उसकी पार्टियों में संसद में रहने वाले लोग, स्वयं केशव प्रसाद मौर्य जी जो कई मुकदमों से कहते, जिनका नाम इन्वॉल्व है अपराधियों की सूची में, बृजभूषण शरण सिंह जी जैसे लोग, तमाम ऐसे प्रदेश के माफिया हैं जो संसद में सम्मानित हुए, अब उन्हीं के बेटे बेटियां, आप सोचिए गोंडा में इनके महत्वपूर्ण नेता होते थे सतदेव सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया इन्होंने। ये टिकट किसको दे रहे हैं? उन्हीं लोगों को, अपराधियों को, अवांछनीय लोगों को, जो 20 वर्षों में भूमाफिया के माध्यम से और माध्यम से जमीनों के सौदे कर करके इन्होंने धन कमाए हैं, उन लोगों को मोदी और शाह की जोड़ी दे रही। और यही नहीं, मुझसे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, अभी मेरी आज ही कैफेटेरिया कॉफी हाउस से मुलाकात हुई, उन्होंने बाकायदे वो आरोप लगा रहे थे कि ये टिकट ओम माथुर और सुनील बंसल नाम के किसी व्यक्ति ने, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन समाज या अन्य पार्टियों पे कहती थी टिकट बेचने का आरोप लगाती थी, इनके नेता बता रहे हैं कि ओम
माथुर और बंसल टिकट बेच रहे हैं और उन गुंडों और माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मैं अरशद आबिद भाई को बहस में ले आऊं, फिर आपके पास आऊंगा। लगातार हो रही जी ठीक है अरशद आबिद साहब, अब कम से ठीक है अरुण भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं अरशद भाई को बीच में ले लूं। अरशद आबिद भाई, अब तो समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी राहत मिली होगी कि कम से कम अब भाजपा परिवारवाद का आरोप नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इन्होंने भी कोई छोड़ा ही नहीं, नातेदार रिश्तेदार बाहर का अंदर का, जिसको टिकट नहीं दे दी। तो अब तो आप खुश, आपकी भी जान छूटी, वरना शुक्ला जी हर दिन कहते थे परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। और इन्होंने तो परिवार में इन्होंने नेता के बेटे के साले को भी टिकट दे दी। अमिताभ जी, अगर आप भाजपा का इतिहास उठाकर देखें जनसंघ से लेकर भाजपा तक, तो सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा के अंदर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, उनके बेटे सांसद हैं। अरे आप नहीं दिया, आपके पास आलोचना, हम रचनात्मक आलोचना करते हैं। सुन यूपी पर रहो, अरशद आबिद यूपी का बड़ा मैदान है। मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, यूपी में खेलो, यूपी में कई बार सांसद रहे, यूपी में रखो ना। सुनिए प्रेम कुमार रखिए, यूपी गोपीनाथ मुंडे जी भारत सरकार में मिनिस्टर थे, उनकी बेटी सांसद है, लड़की मंत्री है। चलिए यूपी में आ जाइए अमिताभ जी, मैं बता रहा हूँ यूपी में आ जाते हैं। यूपी की पार्टी रखिए, देश में 10 राज्यों में सरकारों में उसने बता रहा था जी। चलिए मैं दे रहा हूं अमिताभ जी, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक अपराधी हैं, उनके खिलाफ 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद एक बहुत बड़े अपराधी, उन्हें खिलाफ 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जवाब आप क्या दे रहे हैं? और भाजपा में अपराधियों का पूरी तरीके से एंट्री खुली हुई है। और भाजपा में परिवारवाद उत्तर प्रदेश में इतने चरम पैमाने पर है, किसी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के पोते को टिकट दिया गया, चचेरे भाई को टिकट दिया गया, अभी श्रीवास्तव जी के पोते को टिकट दे दिया, लड़के को टिकट दे दिया गया। तो ये एक उदाहरण नहीं है। अगर आप इनकी 403 की प्रत्याशियों की सूची उठाकर देखें तो उसमें 300 तो वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे, जो दूसरी पार्टियों के लिए बेकार साबित हो चुके थे, जो निष्क्रिय थे, भ्रष्ट थे और करप्ट थे। तो उन्होंने उनको सारे जो निष्क्रिय लोग थे, जो गलत लोग थे, उन सबको 300 लोगों को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। और जो 103 सीटें बची उसमें भी 80 सीटें परिवारवाद की भेंट कर दी। आबिद भाई, इनके तो जितना परिवारवाद भाजपा के अंदर है, जैसे नहीं अरशद भाई, अब आपको परिवारवाद के थोड़ी राहत मिली कि नहीं? कहराने के जी, हाँ जी बिल्कुल। अरशद आबिद जी, इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे। अमिताभ जी आपके पास भी लौटेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी अब खुद परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। ये मुद्दा लगातार जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जन पूछे तुम्हारा सवाल, जन पूछे तुम्हारा सवाल, बात जन पूछे तुम्हारा सवाल। भाजपा संग आओ बदल दिनो उत्तराखंड। ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। मस्त है, बड़े मस्त है, देश में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है।
एनर्जी न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का मुद्दा में, और हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जहां पर कई विधायकों का टिकट कटने के बाद वाराणसी में विद्रोह की बयार भड़क उठी और इस बीच कई असंतुष्ट नेताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य का भी प्रदर्शन किया। इस खास मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, जिस तरह से आपने सवाल किया था अरशद आबदी जी से कि जिस तरह से बीजेपी तमाम दलों पर आरोप लगाती थी और अब बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उनको कितनी राहत मिली? जी बिल्कुल ठीक बात है स्वाति। भारतीय जनता पार्टी का जो एक मोरल स्टैंड था ना, वो कमजोर हुआ। शुक्ला साहब, एक सवाल आपसे, पहले सवाल सुन लो बढ़िया से, फिर जवाब। एक उदाहरण देता हूं। नोएडा में एक सज्जन रहते हैं, उनका भी जमीन प्रेम जगजाहिर है। वो पहले बसपाई थे, उससे पहले सपाई थे। 17 दिसंबर 2016, तारीख नोट करो, 17 दिसंबर 2016 को वो भाजपाई हुए और नोएडा से 60 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक विधानसभा में ले जाके प्रत्याशी बना दिए गए। अब वहां के लोग अगर हल्ला नहीं मचाए तो क्या करें शुक्ला जी? उस इलाके में वो कभी गए नहीं, भाजपा से वास्ता नहीं, शाखा में गए नहीं, हाफ पैंट पहनी नहीं, नमस्ते वत्सला मातृभूमि किया नहीं, देखिए अग्निहोत्री, विश्व हिंदू परिषद को जाने नहीं, संघ को माने नहीं, वो जमीन प्रेमी आदमी। तो अगर वहां के लोग आके लखनऊ में हल्ला नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे शुक्ला जी? हाँ, मैंने पहले ही आपसे कहा कि टिकटों के वितरण में जो सावधानी बरतनी चाहिए वहीं कहीं न कहीं बहुत अच्छी कमी दिखाई दे रही है। असंतोष भी उभरने का बहुत ज्यादा कारण यही है। लेकिन जो अभी आपने, ये संपूर्ण राजनीति के क्षेत्र में गिरावट का प्रतीक भी है। अब राजनीति मिशन नहीं है, अब राजनीति एक व्यवसाय हो गया है। सारी पार्टियों की राजनीति में व्यवसाय होता जा रहा है और उसका प्रभाव भारतीय जनता भाई पार्टी वो सैद्धांतिक बात छोड़ो शुक्ला जी। अरुण प्रकाश जी ने कुछ स्पेसिफिक आरोप लगाए। अरुण जी, शुक्ला जी सुनिए, अरुण प्रकाश जी ने कुछ संगीन आरोप लगाए। अरुण जी ने मिठाई का जिक्र किया कि मिठाई का लेन देन हुआ। शुक्ला जी उस पर रिस्पॉन्ड करिए। अग्निहोत्री जी, अरुण जी जब बोल रहे थे तो मैं पहले बीच में बोलने वाला था, लेकिन मेरी चूंकि आदत नहीं है तो मैं बीच में नहीं बोला। समस्या क्या है, सूप बोले तो बोले, चलनी बोल रहे जिसमें 72 छेद है। जो माफियाओं को पनाह देने का काम कांग्रेस ने शुरू किया, हरशंकर तिवारी कांग्रेस से थे। शाही अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल, बदमाश मारा गया था, बहुत अच्छा सवाल उठाया। कई बदमाशों को इन्होंने टिकट दिया, उनको एमएलए बनाया, उनको मंत्री बनाया। पैसे का लेन देन इनके यहाँ होता रहा, इनके यहाँ इस तरह की टिकट बढ़ते रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। निश्चित हमारी कुछ कमियां हैं जिससे इनको उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। अब इनकी समस्या क्या है, इनके यहाँ टिकट के दावेदारी नहीं रह गए, इनकी खातरी लुट गई। ये भी अच्छा सवाल हो गई, ये भी अच्छा सवाल। सपा के कंधे पे अपना सर रख दिया जाके 27 साल यूपी पे हाल भूल गए और खुद ही पे हाल होकर सपा के आगोश में चले गए। अब ये इस तरह के तो आरोप लगाएंगे। ठीक है शुक्ला जी, आपने जो बात कही उस पर अरुण जी का उत्तर ले लें। शुक्ला जी रुकिए, अरुण जी रिस्पॉन्ड करिए। शुक्ला जी कह रहे आपकी खाट लुट गई। जी जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी, जब हम एक तरफ कहते थे कि 27 साल यूपी बेहाल, तो निश्चित रूप से उसके पीछे हमारी मंशा और विजन क्लियर थी कि उत्तर प्रदेश की बदहाली का काम कल्याण सिंह जी ने शुरू किया।
उत्तर प्रदेश के बदहाली का काम और बद इंतजामी का काम राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश के बदहाली का काम और बद इंतजामी का काम राम प्रकाश गुप्ता जी ने किया। ये मैं इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति के वो चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के 3 शीर्ष पुरुषों के सरकार को चला रहे थे, श्री नरेश अग्रवाल जी रहे हों, चाहे जो लोग रहे हों, ऐसे हरशंकर तिवारी जी रहे हों, आज अमरमणि जी जेल में रहे हों, इनकी सरकार थी जब अमरमणि ने मधुमणि की उनकी हत्या की थी एक कवियत्री की, तो ऐसे ऐसे लोगों से सुशोभित था भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल। और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ऐसे लोगों से सुशोभित है। जब राजस्थान के एक सांसद जो बलात्कार के अपराधी हैं और आज तक उनको कहता मोदी जी मंत्रिमंडल से नहीं हटा रहे हैं, कठेरिया जी जो करता है मुलजिम थे, अपराधी थे, उनको मंत्रिमंडल। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं कहता हूं कि भाजपा मतलब भारत जलाओ पार्टी, मैं कहता हूं बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। मैं इसलिए कहता हूं कि निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी भारत को जलाने का काम, एक विवादित स्थल को, मैं क्यों कहता हूं कि 27 साल बदहाली हुई है, उसका मुख्य कारण रहा है कि जब एक विवादित स्थल का ढांचा कल्याण सिंह के नेतृत्व में गिरा तो उत्तर प्रदेश में जातीय और तमाम ऐसे उन्मादी शक्तियां पैदा हुई। ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस से हमने ये किया, कांग्रेस अगर कांग्रेस से कोई गलत काम किया था और आपके मोदी ने नारा दिया था कि हम स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोगों को लाएंगे, आपका नारा है इस समय कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, अपराधी मुक्त प्रदेश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बन समाज बनाएंगे, तो हम भारत से मान लें कि जब बवाल देख के आपको थोड़ी राहत मिल रही है समाजवादी पार्टी को कि नहीं, ये बताओ। देखिए अग्निहोत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और यह साबित भी हो गया है कि जितना बड़ा परिवारवाद भाजपा के अंदर है, इतना बड़ा परिवारवाद हमारे देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। भाजपा के सांसद हैं हुकुम सिंह कैराना से, उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया। राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह वो नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा माफिया हिंदुस्तान का ब्रजभूषण शरण सिंह, सुन लीजिए आप, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है गोंडा से, कल्याण सिंह के चचेरे भाई लड़ रहे हैं, उनका पोता लड़ रहा है, बिजनौर में भारतेंदु सिंह का भतीजा लड़ रहा है। तो इन्होंने तो पूरी तरीके से दिखा दिया कि हम परिवारवादी हैं और परिवारवाद से हम बाहर नहीं निकल सकते। अब इन्हें अपने गृहवाल में जाकर देखना चाहिए और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब अगर ये परिवारवाद की बात करेंगे तो लोग इन पर हंसेंगे और लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। इन्होंने साबित कर दिया कि हम पूरी तरीके से अपराधी हैं, हम पूरी तरीके से परिवारवादी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपराधी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी अपराधी है और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में, जिला कार्यकारिणी में, विधानसभा कार्यकारिणी में अपराधियों का बोलबाला है। इसलिए सारे अपराधियों को पूरे देश को हम स्वागत करते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाइए। कितने बड़े भ्रष्ट, कितने बड़े कर्मचोर, कितने बड़े अपराधी हो, आप भाजपा में शामिल हो जाइए, हम आपको राष्ट्रवादी साबित कर देंगे। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की खुदाम रिश्वत देते हैं बंगलौर लक्ष्मण जी और फंगड़ी के साथ कहते हैं कि हमें रिश्वत नहीं। इनकी सरकार के 35 मंत्री भारत अरशद आबिद, मैं शुक्ला जी से उत्तर ले लूं। ठीक है अरशद आबिद, रुकिए। शुक्ला जी, अमिताभ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, अरशद आबिद के पास हम लौटेंगे और साथ ही साथ के शुक्ला जी से भी सवाल का जवाब शुक्ला जी से ये कह रहा था, रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस सवाल का जवाब लेंगे कि आखिरकार बीजेपी पूरे सूबे में संतुलन क्यों नहीं स्थापित कर पा रही है, क्यों इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है, क्यों कार्यकर्ता और उनके समर्थकों में असंतोष व्याप्त है। एक छोटे से ब्रेक के बाद घर से अकेले निकलना मुश्किल है। हमारी सेफ्टी की तो किसी को फिक्र ही नहीं रही इन 5 साल में, पर इस बार मेरा वोट है सिर्फ बहन जी के साथ। न भय, न अपराध, न अत्याचार। इस बार बनाए उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार।
दोबारा दादी बनने का तो बड़ा शौक है, पर माँ की सेहत अच्छी होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी दादी की गोद में शरारत करेंगे। बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे और जी भर के शरारत करने का मौका देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। यही है हमारा प्लान। माँ और बच्चों की सेहत प्लान। बच्चों में 3 साल का अंतर रखिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। वही मटर पनीर, भोला इंडिश मसाले, जायका इंडिया। कब्ज, गैस, बदहजमी करे दूर, गैस्ट्रोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज भगाए, आराम पहुंचाए, गैस्ट्रोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। है मजा सेहत भरा, गोल्डी हींग का तड़का। गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अशोक मीट मसाला, मसालों की दुनिया में ये बेमिसाल बेजोड़, थोड़े में ज्यादा स्वाद जगाए, शुद्धता का जोर। अशोक मसाले। और बात हो रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, जहां पर बगावत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से प्रत्याशियों और समर्थकों का गुस्सा देखने को मिला, उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चुनाव में मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है। इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, क्या लगता है, क्योंकि चुनाव में वक्त बहुत कम है और ऐसे वक्त में अगर प्रत्याशियों में और समर्थकों में नाराजगी देखने को मिलेगी तो कहीं न कहीं ये बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलों वाली बात होगी? स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी हो, अगर चुनाव के समय उसका जो कमिटेड कार्यकर्ता है, वर्कर है, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपके साथ नहीं हो दिल से, तो किसी भी पार्टी के लिए चुनाव बहुत मुश्किल हो जाता है। के शुक्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में इस व्यापक असंतोष से कितना नुकसान देखती है? देखिए अमिताभ जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वभाव से परिचित होंगे। ज्यादातर चुनाव के समय इस तरह का असंतोष उभरता है। मैं भी लखनऊ में और उन्नाव में 2 दिन मैंने कई कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। लोग नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपना पूरा तन मन धन से उसमें लगेगा और लगना शुरू भी हो गए हैं। इसी लखनऊ के कैंट क्षेत्र में जो प्रत्याशी आई हैं कांग्रेस से, रीता बहुगुणा जोशी मजदूर है क्या लिए 250-300 बंधुआ मजदूर है क्या? बैठ के शुरू हो गई। शुक्ला जी, वो बंधुआ मजदूर है क्या आपके? बंधुआ मजदूर नहीं है, लेकिन बंधुआ विचारों के, भाई बता रहा हूं, बंधुआ मजदूर नहीं, लेकिन विचारों के बंधक हैं। समस्या यह है कि जाए तो जाए क्या? कांग्रेस जैसी पार्टी में चले जाए, समाजवादी पार्टी में आइए, बहुत बढ़िया बात है। पार्टी में चले जाए जहां जमीन घोटाला, जहां बलात्कार, जहां हिंसा, जहां का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, मुख्यमंत्री झूठा है, वहां चले जाएं। या कांग्रेस में किसी मदद कर दे कि हमारे काम से अगर कांग्रेस जीत जाए। शुक्ला जी के लिए कितना, शुक्ला जी एक मिनट रुकिए 7 साल में रुको। शुक्ला जी, हिंदुस्तान को कहां से, आपने कहा उन्नाव और लखनऊ में आपको 4-6 कार्यकर्ता मिले। इसी के उत्तर में मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे भी आपके तमाम कार्यकर्ता मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, जहां पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा,
जिसकी निष्ठा पार्टी की विचारधारा में होगी वहां तो जिताएंगे, और जहां से बाहर से आया है 15 दिन पहले, जो कल तक सपा में था, बसपा में था, कांग्रेस में था, उसको नहीं जिताएंगे। आप समझे ना शुक्ला जी? जी मैं समझ रहा हूं आपकी बात। ये सब कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा है जो वो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जब कल क्षेत्र में उतरेंगे तो वो पूरी ताकत से अपना काम करेंगे। आप देखे जाइए, आप देखिएगा कि कार्यकर्ता कितनी तन्मयता से लगते हैं और कितने अच्छे ढंग से काम करेंगे। अच्छा, आप ये भाजपा के कार्यकर्ता मन हल्का होता, सपा और बसपा से आए, आपके प्रत्याशियों को भी जिताएंगे। मैं पार्टी को जिताने की बात कर रहा हूं, कमल को जिताने की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी में कमल पार्टी का महत्व होता है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक दल का महत्व है। अगर आप राजनीति नहीं है, 2014 के चुनाव में कमल नीचे था, मोदी के ऊपर थे। अरुण प्रकाश जी, के शुक्ला साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, कमल का महत्व। 2014 में हमने देखा कमल से ज्यादा महत्व मोदी जी के चेहरे का था। अरुण प्रकाश जी, लेकिन हाथ में उनके कमल था, अगर कमल ना होगा तो उनको ना पता चलता, इतना ज्यादा महत्व न मिलता। आदरणीय अग्निहोत्री जी, देखिए स्वयं शुक्ला जी दिग्भ्रमित हमें लग रहे हैं। एक तरफ स्वीकार भी कर रहे हैं कि पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है उसमें गलती भी स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां गलतियां हुई हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे विचारधारा की बात है, कह रहे प्रतिबद्धता की बात है। मैं ये तो कह सकता हूं कि जो भी आरएसएस का काडर गोलवलकर जी की विचारधारा से प्रभावित होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से, एकात्मवाद से प्रभावित होगा, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जैसे और अमित शाह जैसे अहंकारी व्यक्ति को, जो नशे के मद में, सत्ता के मद में जो झूम रहे हैं, निश्चित रूप से अगर वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा होगा आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता, तो सबक सिखाएगा उत्तर प्रदेश में। और मैं मानता हूं कि जो कहता था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, उसी गंगा मैया के तट पे भारतीय जनता पार्टी का 7 टर्म का विधायक सड़क पे लेट करके, जो सबसे सुशील और शांत विधायक है, ईमानदारी के बात करते हैं, श्याम देवराव चौधरी के लोग बनारस के अंदर, उसका टिकट काटा है। मोदी को सबक काशी की जनता ही सिखाएगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं अग्निहोत्री जी, अभी बगल के हरदोई में चचा पार्लियामेंट में, भतीजा असेंबली में लड़ रहा है। ब्रजेश पाठक जी आए जो बांगरमऊ में टिकट मांग रहे थे। ब्रजेश पाठक का क्या चांद चेहरा चरित्र है आप जानते हैं। और उनको लखनऊ पूरब, जो लखनऊ वाजपेयी जी की कर्मभूमि, ये दूसरी पार्टियों को करें टिकट, इनके स्वयं टिकट चलता है, इनके पास लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं थे। तभी तो इन्होंने आयाती गुंडे, बदमाशे और मवाली जैसे प्रत्याशियों को इन्होंने कहता है, जो भू माफिया, शराब माफिया और ऐसे लोगों को ला करके इन्होंने प्रत्याशी बनाया है। तो ये इनका चेहरा चरित्र जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनमानस जवाब देगी। और 11 तारीख को मैं कह सकता हूँ, ठीक है अरुण भाई, अरशद आबिद, ये करे चलनी राजनीतिक पार्टियां का चेहरा, ठीक है अरुण भाई, ठीक है अरशद आबिद साहब, राजनीतिक पार्टियां, सियासी दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये छल क्यों करती हैं? पीने को छल नहीं किया है। और इनका कार्यकर्ता स्वयं अग्निहोत्री जी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए कमरबद्ध हो चुका है। शुक्ला जी भी नाराज है, मैं जानता हूँ। अब शुक्ला जी यहाँ पार्टी की वकालत जरूर करें, लेकिन अंदर से नाराज है। ये विश्वास टूटा हुआ है, इनका भरोसा टूटा हुआ है, मोदी से भरोसा टूटा हुआ है, अमित शाह से भरोसा टूटा हुआ है। तभी तो ये बाहरी व्यक्तियों को टिकट दे रहे हैं। मोदी के चेहरे पे क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते? मोदी के काम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? 3 साल मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, रुको भाई के नाम से मोदी के काम पे वोट मांगने की हैसियत हो तो करे। मैं कह सकता हूं कि ये इन्होंने
इन्होंने पंडित अग्नोत्री जी, मोदी जी लेके नाम गरीबों का, चूसा खून गरीबों का, ये जो काम किया है नोटबंदी से, ताले उत्तर प्रदेश के बंबई में, सूरत में, गुजरात में, अरशद मैंने पूछा कितने लोग थे कि राजनीतिक दल बेचारे वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कार्यकर्ताओं के साथ छल क्यों करते हैं? देखिए अमिताभ जी, ये जो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हैं, इनके कोई सिद्धांत नहीं है। अपने दल के बोल लीजिए आप। देखिए अमिताभ जी, आपने बड़ा सही सवाल उठाया। दरअसल आरएसएस बारे में बोलिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भाजपा ये अवसरवादी, अपराधी और परिवारवादी लोग हैं। ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, ये अपराध को बढ़ावा देते हैं, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, ये सामंतवाद को बढ़ावा देते हैं। पूरा देश और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी 1 लाख रुपए की आपकी पार्टी में साधु है आडवाणी जी, हवाला आपकी पार्टी में साधु है क्या? मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, 95 आपकी पार्टी में साधु है क्या? करोड़ का खनन घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, 10 लाख करोड़ का घोटाला। अरशद आबिद, आपकी पार्टी में साधु है क्या साहब? के आंदोलन में जलकर राख हो गया। गुजरात एक जाति विशेष के आंदोलन में जलकर राख हो गया। देखिए अमिताभ जी, हमने समाजवादी पार्टी ने, अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी ने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया। सारे अपराधियों जो अपराधी किस्म के लोग हमारी पार्टी में आना चाह रहे थे, बिल्कुल नहीं दिया, ना कोई टिकट दिया। हमने साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट दिया। और जब अखिलेश जी को लगा कि कुछ विधायकों की छवि खराब है, जिनकी वजह से हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए, समाजवादी दिए हैं अपराधियों को भी टिकट दिए, मैं बताऊंगा। फौरन उन विधायकों का मैं बताऊंगा टिकट भी, किन अपराधियों को टिकट दिया है, सुथरी छवि के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। और यही वजह है, अरे सुन लीजिए शुक्ला जी, और यही वजह है अमिताभ जी कि समाजवादी पार्टी अपने साथी कांग्रेस से गठबंधन के साथ मिलकर अपराधियों को टिकट दिया है। प्रदेश की जनता हमारे विकास कार्यों पर मोहर लगाने जा रही है और हमारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जवाब हमारा जीतने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटें हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। अखिलेश यादव जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और 5वीं बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बने और भाजपा का ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा, टुकड़ा साफ हो जाएगा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का अपनी अवसरवादी नीति की वजह से सफाया निश्चित है। पूरे प्रदेश की जनता शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शुक्ला जी 2012 शुक्ला जी प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए। इसलिए प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के सरकार के विकास की चाहते है और समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से बहुमत देकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाने जा रही है, पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और भाजपा 50 सीटों से नीचे, 50 से नीचे आएगी। ठीक है भाई, जमानत शुक्ला जी देखिए सुन लीजिए सवाल, हो गए यार, रुको अरशद आबिद सुन लीजिए शुक्ला जी। अब जी अमिताभ जी, हाँ बोलिए। आप लोगों को रोक रहे हैं जी अमिताभ जी, सवाल दोहराइए। शुक्ला जी रोक रहे हैं आप लोगों को बोलने से। आपसे सवाल नहीं पूछा। अभी अरुण प्रकाश जी बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे, वो ये भी मैंने कहा कि अभी अरुण प्रकाश जी बड़ा बढ़िया भाषण दे रहे थे, जैसे लग रहा था पब्लिक भाषण दे रहे हों। और इनकी भाव, मैं इनके पृष्ठभूमि से ज्यादा परिचित नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पुराने जनसंघी हैं या पुराने भाजपाई हैं और इनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए ये बड़े कष्ट से यहाँ आकर के भाजपा के बारे में तमाम बातें बता रहे हैं। जहां तक अरशद आबिद जी की शुक्ला जी आपने से बोलिए आप पहले, बड़ी अरशद आबिद बोलिए आप पहले। देखिए बड़ी अरशद आबिद, देखिए इन्होंने जवाब दे लीजिएगा। बड़ी चीज है, आप नाम तो सही ले लीजिए। देखिए आप आपका नाम सही लेते हैं, जवाब ले लीजिएगा नोटरी जी। अरशद आबिद बोलिए आप। आदरणीय नोटरी आप सपा के लाइन डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो दुनिया भर की बातें कर मुद्दों पे नहीं रह रहे और अपनी पार्टी को नहीं चाह रहे हैं, मुद्दों पे नहीं, विधायक छोड़ के जा रहे हैं। कोई हमारे छोड़ के जा रहे हैं, हम विधायकों को दिखा रहे हैं। कई लोगों की
टिकट पर इन्होंने पार्टी है काटी है। ऐसी ऐसी इनकी पार्टी की हालत है, इनके मुख्यमंत्री दयनीय दशा में घूम रहे हैं। केवल वो और उनकी श्रीमती जी मुलायम सिंह यादव जो इनके संरक्षक हैं, वो चुनाव घोषणा पत्र जारी होने पर भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। आज आपने सुना होगा, आज या कल की बात है, शिवपाल सिंह यादव ने जो भाषण दिया है वो अभी भी इनके अंदरूनी खींचातान की प्रतीक है। तो एक तो खटिया लिटिया लुटा चुके हैं और दूसरे अपने परिवार की लड़ाई में उलझे हुए हैं। अरे आप जैसे सपने देख रहे हैं कि हमें बहुमत मिलेगा, हमको 300 सीटें मिलेंगी। अगर आपको इतना ही जीत का भरोसा था तो कांग्रेस ने गठबंधन न किया। अरे आप तो खुद गठबंधन कर रहे होता है, वो दूसरों का साथ। ठीक है, शुक्ला जी आपकी बात आ गई। अरुण प्रकाश जी, शुक्ला जी को आपकी खटिया की बहुत चिंता है। मैं जवाब इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। अमिताभ जी, भाजपा ने कोई भी चुनाव इस देश में बिना गठबंधन के नहीं लड़ा। अरुण जी 1 मिनट, इन्होंने अरुण जी 1 मिनट में रोकूंगा। अरुण जी आपको, फिर आप बोल दीजिए अरुण जी, आप भी शुक्ला जी। अमिताभ जी, भाजपा ने देश में अब 18 पार्टियों की सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना दल भारतीय समाज पार्टी, गणतंत्र निषाद पार्टी, 4 पार्टियों से लॉन्च किया है। आसाम में परिषद किया है। और तो और इन्होंने जो है महाराष्ट्र में 24 पार्टियों से लॉन्च करके चुनाव लड़ा। ये कश्मीर में आतंकवादी सरकार चला रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इनके कश्मीर की सरकार है, आप भारत देख लीजिए, कश्मीर में ये उग्रवादियों के समर्थकों के साथ सरकार चला रहे हैं। पूरा कश्मीर जलकर राख हो चुका है। और बात करते हैं नैतिकता। बात अगर यूपी की राजनीति की की जाए अरशद आब्दी जी, तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो बगावत का दौर है वो सिर्फ बीजेपी में नहीं सभी पार्टियों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दूसरे कैंडिडेट्स को टिकट दे दिए गए, उसके बाद सभी पार्टियों में कमोबेश यही स्थिति है और सभी दल इस पर खामोश क्यों हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। रे मारी मारी जानू के सतों सो बेरोजगारी स्कूल में नंदने की पढ़ाई बेहाला, कर्मचारी दाल भात सवाला भाजपा संग बदल दिनों उत्तराखंड। It's magic. Shub Plus Ultra Fan Masala, the ultimate choice. गंगा भी घर बटी दूर नीचे, फिर भी मन की पानी पानी नहीं तिशान चे। वादों की ता बरसों बटी झड़ी लगी है, घर घर माटी दी बुरी दुखी जीवन बितौन छे। भाजपा का संग आओ बदली दो उत्तराखंड। प्रकाश द्विवेदी, भाजपा प्रत्याशी, बांदा विधानसभा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनोद जैन, चेयरमैन, बांदा भाजपा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक सिंह, कांग्रेस सपा समर्थित वर्तमान विधायक सदर बांदा प्रत्याशी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। स्टूडियो बाय टैलेंट दीपाली परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी प्रदेशवासी अपने मतदान का जरूर और जरूर उपयोग करें और एक स्वस्थ राजनीति
तो रूठे हुए लोगों की नाराजगी बीजेपी में अब सार्वजनिक हो चुकी, क्योंकि बीजेपी वाराणसी में आज जो तस्वीरें देखने को मिली, कहीं न कहीं टिकट वितरण पर सवाल उठना लाजमी है और देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इन रूठे लोगों को मनाती है बीजेपी। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ जी, सवाल यह है कि पार्टी विद डिफरेंस का दावा दिया जाता था, कहीं न कहीं अपने मुद्दे पर भटक रही है पार्टी, अब पार्टी विद डिफरेंट हो गया है, क्या लगता है? बिल्कुल ठीक बात है। और मैं हमेशा से ये मानता हूं कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है। अगर कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं तो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। किसी भी दल के लिए ये बेसिक वो है नेतृत्व की जिम्मेदारी कि कार्यकर्ता संतुष्ट हो। अरुण जी, जब हम लोग ब्रेक पर गए उससे पहले शुक्ला जी को आपकी खाट की बहुत चिंता थी। वो बार बार आपकी खाट की चिंता कर रहे थे कि भाई अरुण प्रकाश जी की पार्टी की खटिया लुट गई। आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं दो बातों से जवाब शुरू करूंगा। एक तो आदरणीय शुक्ला जी जिस तरीके से कह रहे हैं, पहला प्रश्न उन्होंने लगाया कि अरुण जी, आप हमें भली बात जानते हैं और मेरा 30 और 35 साल का राजनीतिक कैरियर है। अग्निहोत्री जी, आप जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं जब राजनीति जीवन में डिग्री कॉलेज से आया तो मैं सदैव, मेरा परिवार, मैं और कांग्रेसी रहे और आज तक मैं समझता हूं जीवन के अंतिम सांस तक मैं भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी से जो लोग यात्रा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये वो पार्टी है जो भाई से भाई को लड़ा सकती है, बीवी से पति से पत्नी को लड़ा सकती है। ये पार्टी घर घर में बंटवारा करा सकती है। जो ऐसी पार्टी हो उससे मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर रहना मुनासिब समझता हूं। जो ऐसी पार्टी हो जिसने उत्तर प्रदेश के सबसे हर जगह जहां भी सारा अभियान, अभी हमारी बहन ने कहा पार्टी विद डिफरेंस, पूरा देश देख रहा है पार्टी विद डिफरेंस। ये जब नारा आया था तब भी पूरे देश ने देखा था और आज भी पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, चाल, चेहरा और चरित्र है। देखिए, ये बार बार इनके जो प्रवक्ता आते थे वो कांग्रेस को कोसते हैं। अरे भाई, आपको जनता ने वोट दिया कि कांग्रेस की जो कमियां थी, गलतियां थी, भ्रष्टाचार जो भी था, जो आरोप लगाते हैं उससे आप दूर रहेंगे। आप जनता को स्वच्छ ईमानदार सरकार देंगे, स्वच्छ और अच्छे लोगों को देंगे, गुंडों से मुक्त कराएंगे। लेकिन जो पार्टी स्वयं प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं से चिन्हित हो रही हो, जिस पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, मैं नहीं कह रहा हूं, तड़ी पार किया भारत के उच्च न्यायालय ने तड़ी पार किया, तो मैं नहीं कह रहा हूं, न्यायालय ने निर्णय लिया। और न्यायालय जब सरकार आई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, किस तरीके से चार्जशीट सबमिट की गई, किस तरीके से उस मुकदमे को लिबरल किया गया कि जिससे अमित शाह को बचाया गया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बरी भी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक अपराधी नहीं, बरी तो जब शुक्ला जी आप लीगल पॉइंट को समझ रहे हैं, जब सीबीआई ने रिपोर्ट सारी की सारी बदल दी तब वो बरी हो गए। अगर सही मायने में देखिए, आज ही इन्होंने कहा है, शुक्ला जी बोल रहे थे, मैं उसको सुन रहा था, मैं आज ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आज ही, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, कि हम मथुरा के, कैराना के दंगा के कहते उन लोगों को जांच कराएंगे। स्वयं इलाहाबाद में आपको याद होगा, इसी लोकसभा चुनाव के दौरान जिस मंच पे केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सांसदों के और विधायकों के एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट के हवाले करेंगे और जल्द से जल्द निवेदन करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि स्पेशल बेंच बना करके इनको, अगर ये अपराधी हैं तो इनके अपराध को सिद्ध किया जाए, इनकी संसद सदस्यता खत्म कराएंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि कानून का राज लाएंगे। आज 3 साल हो गया। मैं शुक्ला जी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि आपने क्या एक भी एप्लीकेशन हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय पे, क्योंकि ये क्यों डालेंगे एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा इन्हीं के गुंडे और अपराधी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इनका तो बहुमत ही खत्म हो जाएगा, ये बहुमत से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, ये पार्टी एकदम निश्चित रूप से गुमराह हो चुकी है।
ये पार्टी कर्मचारियों की अपराधियों की पार्टी। अरुण भाई ठीक है, वो फिर हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, इस चर्चा को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है, क्या लगता है, क्योंकि कोई भी पार्टी इससे पीछे नहीं है, सभी पार्टियों में स्थिति यही है कि रूठे नेता है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं पर, जो कैडर स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, कितना मनोबल पड़ेगा, क्योंकि उनके मनोबल पर कितना असर पड़ेगा और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है। चुनौतियां कहीं न कहीं कितनी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं बीजेपी के लिए। जी ठीक है, ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में कमोवेश हर पार्टी में कार्यकर्ताओं के भीतर आक्रोश है और ये आक्रोश सामान्य स्तर तक रहे तो ये हर चुनाव का चलन है। जितने चुनाव मैंने देखे 30 वर्ष में एक पत्रकार के नाते, हर चुनाव में हर दल में थोड़ा बहुत मान मनोहार रूठना देखा। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे के शुक्ला जी, इस बार जो देख रहा हूं वो पहले नहीं देखा भाजपा में। इस बार ये सामान्य आक्रोश नहीं है, ये सामान्य नाराजगी नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, जब वो हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अग्निहोत्री जी अब एक सीट पर 80 दावेदार, एक अनार 100 बीमार। अरे इतनी समझ हमको भी है भाई, हमको नहीं समझ है कि एक सीट पर 100 दावेदार हैं। लेकिन तब संगठन की जिम्मेदारी होती है कि सर्वोत्तम व्यक्ति का चुनाव किया जाए, जो निष्कलंक हो उसका चुनाव किया जाए। कल पार्टी में आए भूमाफिया को टिकट दोगे, कल पार्टी में आए गुंडे बदमाश को टिकट दोगे समर्पित कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उसके नेतृत्व को पुतला दहन देखना ही पड़ेगा। बड़ी खरी बात कह रहा हूं, अरशद आबिद जी से भी कह रहा हूं, अरुण भाई से भी और शुक्ला जी से भी। बुरी लगे तो अच्छा और अच्छी लगे तो अच्छा। अगर ये स्थितियां रखोगे तो ये पुतला दहन होगा, ये लाठी डंडे चलेंगे, ये नारेबाजी होगी, ये धरना प्रदर्शन होगा। और जो भी राजनेता इसको सामान्य चुनावी नाराजगी बता रहे हैं, जैसे मेरे मित्र शुक्ला जी कह रहे थे कि एक बार चुनाव का पहिया घूमेगा तो कार्यकर्ता कहां जाएगा। इसी मुगालते में शुक्ला जी, आप लोग, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आप लोग इसी मुगालते में दिल्ली में सब कुछ गंवा बैठे थे। आपको यही गलतफहमी दिल्ली में भी थी कि भाजपा का कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता, जनसंघ का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी की महिला किरण बेदी को नहीं जिताएगी तो कहां जाएगी। उसने बता दिया कि कहां जाएगी और आपको भूमि लुंठित कर दिया। भूमि लुंठित समझते ना, ये गलतफहमी जिस भी राजनीतिक दल को हो गई कि मेरा कार्यकर्ता जाएगा कहां, मेरी मर्जी। एक गाना था, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। वो गाना मत गाए कोई राजनीतिक दल। कार्यकर्ता आपकी खाटी की पार्टी से बंधा हुआ मजदूर नहीं है कि जहां आप हाँक देंगे उसकी विवशता है। आपकी नौकरी कर रहा है क्या कार्यकर्ता? क्या कार्यकर्ता मुलायम सिंह जी की नौकरी करता है? क्या बहन जी की करता है? कि केशव मौर्य जी की करता है? कि राहुल गांधी जी की करता है? और जिन राजनीतिक दलों को यह भ्रम होता है कि मेरे कार्यकर्ता के पास मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं, शास्त्र में कहा गया नान्यः पंथः एनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिन राजनीतिक दलों को यह गलतफहमी होती है, उनकी गलतफहमी बिहार में दूर हुई, दिल्ली में दूर हुई और कांग्रेस की यूपी में दूर हुई। 30 साल से सत्ता से बाहर क्यों है नारायण दत्त के बाद से? इनको भी यह भ्रम था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव गांव है,
हमें छोड़ के कहां जाएगा। उसने बता दिया हम कहां जाएंगे। और यही भ्रम मुलायम सिंह जी को था तो मायावती जी आ गई थी ना, और जब उनको भ्रम हुआ तो अखिलेश जी आ गए। इसलिए इस भ्रमजाल से निकलिए। पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता है। इस सच को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही लोकतंत्र के लिए बढ़िया, पार्टियों के लिए बढ़िया, जनता के लिए बढ़िया। दलालों से, भूमाफियाओं से, राजनीति को कारोबार बनाने वालों से पार्टियां नहीं चलती। तात्कालिक लाभ तो हो सकते हैं लेकिन पार्टी की सेहत खराब हो जाती है। अब ये चुनाव पार्टी को करना है, अपनी सेहत से खिलवाड़ करती है तात्कालिक लाभ के लिए या अपना स्वास्थ्य चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ अपनों पर विश्वास जताना भी जरूरी है, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के शुक्ला जी आपका, अरशद आबिद जी आपका, अरुण प्रकाश जी आपका भी और अमिताभ अग्निहोत्री जी आपका भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल चुनाव होने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी और चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि जनता किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।